बात हो रही थी बाबर आजम पे। जाहिर है जब भी बात होती है बुरा खेलने अच्छा खेलने बाबर आजम पे बात होनी होती है। बाबर आजम ने 588 रन बना लिए पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में, 2 सेंचुरीज भी जड़ दी हैं, ठीक है, और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप क्या समझते हैं इस परफॉर्मेंस की बेस पे अभी भी बाबर के दिल में कहीं ना कहीं होगा कि मेरे लिए मैं जो है नेशनल टीम में वापस आ जाऊं, T20 टीम में, या फिर रिस्पेक्टफुली उन्हें कह देना चाहिए कि भाई ओडीआई वाला मामला ठीक है, टेस्ट वाला ठीक है, T20 में मुझे खुद स्टेप डाउन कर देना चाहिए? कहीं ना कहीं अंदर अभी भी बाबर आजम के होगा कि यार मैं दोबारा नेशनल T20 में जगह बना पाऊंगा, क्योंकि 6 7 8 लड़के ऐसे हैं जो अभी पाइपलाइन में मौजूद हैं और तगड़े प्लेयर हैं, वो यंग टैलेंट। देखिए मेरा ख्याल है कि हम इस पर एक दफ़ा पहले ही बात कर चुके हैं कि बाबर आजम को अपना जहन इस बारे में बना लेना चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट का जो थिंक टैंक है वो भी जाहिर है कि अगर उनका ये ख्याल है कि बाबर टीम में नहीं है तो फिर बाबर को भी कंफ्यूज ना करें और अपने आप को भी जो है वो इस बारे में बिल्कुल अपना जहन बना लें। ने कह दिया उन्होंने कि भाई आप हमारे कागजों में नहीं है। देखिए मैनेजमेंट ने सिर्फ एक दफ़ा उन्हें टीम से ड्रॉप किया है, उसके अलावा मैनेजमेंट सिर्फ यही कहती है कि रख लेंगे निकाल देंगे, रख लेंगे निकाल देंगे। यही वजह है जिसकी वजह से उनका थॉट प्रोसेस पूरा डिस्टर्ब हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो बात यह है कि कोई क्लीन आप जो है ना वो एक रवैया खुद भी अख्तियार करें और बाबर आजम के लिए भी वो रवैया अपनाएं, ताकि वो भी अपना, और बाबर को ज़ाती तौर पर ये हम पहले इस पर बात कर चुके हैं कि बाबर को ज़ाती तौर पर ये सोचना चाहिए कि जो उनकी फॉर्म है उनका जो पर्टिनेंट फॉर्मेट है वो उसमें इस्तेमाल होना चाहिए। अब सर कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए बात ये है कि अब जितनी बहस पाकिस्तान में क्रिकेट पर होती है, अब एक शख्स जिसका आपने बताया कि 2 सेंचुरियां जड़ दी हैं, 588 रन बना दिए हैं, तो क्या सितम है कि वो T20 छोड़ दे और जिनसे कुछ नहीं हो रहा उनको T20 खिला लिया जाए। जैसा कि ठीक है, जो 558 रन 88 रन कर चुका है उसके बारे में कोच ये कहता है कि ये 10 ओवर्स के बाद इसका काम नहीं रहता। तो मेरा तो सवाल ये है, और ये क्रिकेट की जब समझ बूझ की और शऊर की बात होगी तो आप कुछ बैठ के बात करते हैं ना। आपने किसी को रिप्लेस जबरदस्ती थोड़ी करना है। आपको पसंद नहीं है, अगर पसंद नहीं भी है, उसकी कारकर्दगी का मयार भी अगर फर्ज कर ले वो नहीं है, लेकिन जहां से आपने किसी और खिलाड़ी को मुंतखब करना है वहीं पर वो दोनों एक ही जैसा मैदान है, बाबर के लिए भी और दीगर के लिए भी। तो वो सिलेक्शन कमेटी को पूछा जाए कि जिन लोगों को उन्होंने मुंतखब किया था, या उस कोचिंग स्टाफ से पूछा जाए कि जिन लोगों को उन्होंने मुंतखब किया था वो उसकी बुनियाद क्या थी। तो सबसे पहले तो इस चीज का हल होना जरूरी है। मिसबाह हक गुफ्तगू सुन लें जो उन्होंने कहा है। खुद बाबर आजम का कल के मैच के बाद जो उन्होंने मीडिया से बातचीत की है कि अपनी बैटिंग के हवाले से उन्होंने जिस अंदाज में बयान किया अपने आप को, जो वीडियोस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नेशनल ड्यूटी पर जब प्लेस होते हैं बाबर आजम की आती थी, वो तो सारी आती थी पावर हिटिंग की, मिड विकेट की, वो बड़े बड़े शॉट्स लगाने की, क्योंकि 588 रन नजर नहीं आ रहे, वो छक्का देखना चाहते हैं। तो बुनियादी तौर पर जिन लोगों का काम क्रिकेट को चलाना है और जिन लोगों का काम जायजा लेना है और जो लोग क्रिकेट के फैसला करने वाले हैं, उनमें भी तो कुछ अकल समझ अहलियत सोचने समझने की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जो लोग मैं प्रोपेगेंडा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, जो लोग ओपिनियन लीडर्स कहा जाता है जिनको, या जो ओपिनियन मेकर्स हैं, सिर्फ जवाब देना कि आपने 67 मैचेस साइम अयूब को दिए हैं, उसका रिजल्ट आपने मोहम्मद हारिस को कितने मैचेस दिए हैं, उसका रिजल्ट क्या है, आपने इफ्तिखार अहमद और खुशदे शाह को मैचेस दिए, उसका रिजल्ट क्या है, आपने ऊपर के नंबरों पर हसन नवाज को मैचेस खिलाए, आप उसको निचले नंबरों पर ले आए, उसका नतीजा क्या है, आप मास सदाकत को ले गए, उसका नतीजा क्या है, क्या वजह थी। तो बुनियादी तौर पर चीजें अपनी जगह से हिली हुई हैं। जब तक ये उन चक्रों से नहीं निकलेंगे कि फलां मुझे पसंद नहीं, फलां मुझे पसंद नहीं, फलां तेरा लड़का है, फलां मेरा लड़का है, तो काम ठीक होना कोई नहीं है। ये बात बाबर आजम को ड्रॉप करने या बाबर आजम की T20 क्रिकेट को छोड़ने या उसको बाहर कर देने से बहुत आगे बढ़ गई हुई है। जब तक उस बुनियाद के ऊपर नहीं आएंगे, आपके क्रिकेट का जो हाल इस PSL में हो गया है ना, इस PSL में अगर तो वो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। चले एक लम्हे को ये मान लें कि 88 रन उसने किए हैं और बॉलिंग का मायार वो नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पर होता है। तो ये कितनी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि वो तमाम खिलाड़ी जिन्होंने हाईएस्ट लेवल पर कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, वो इस बॉलिंग के खिलाफ भी रन करने के अहल नहीं है। अच्छा, वैसे पर्सनली पर्सनली आपको क्या लगता है, छोड़ेंगे मैनेजमेंट को, वो तो जो फैसला उन्होंने करना है वो करना ही है, पर्सनली आपको क्या लगता है? एक टाइम आया बाबर को ओडीआई से भी साइडलाइन कराने की पूरी कोशिश की, एक आधी सीरीज बिठाया भी, हमने देखा है कि सिर्फ अब ये टेस्ट फॉर्मेट तक ही महदूद रखा जाए बाबर को, अब उन्होंने T20 परफॉर्म कर दिया। आपको क्या लगता है कि बाबर को वापसी करनी चाहिए अगर उनको मौका मिलता है, या फिर ग्रेसफुली वो कहते हैं कि नहीं खेली मैंने T20, मेरा फोकस जो है वो ओडीआई और लंबी क्रिकेट पे है, मैंने टेस्ट मैचेस खेले? साहब वो क्यों कह देना? अच्छा, तो मेरी बात सुने, क्रिकेटर का इतना सा करियर होता है बिल्कुल चंद साल का, उसकी सारी जिंदगी उसके बाद खाली होती है
और अच्छा। बाबर आजम पोस्ट करियर में जब वो क्रिकेट से रिटायरमेंट लेंगे, वो क्रिकेट का कोई काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए और किसी भी क्रिकेटर के लिए मतलब एक शख्स 588 रन कर रहा है, मैं या आप या दुनिया का कोई भी शख्स उसको कैसे कह सकता है कि तुम T20 से या किसी भी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लो? कैसे? उसके दूसरे नंबर पर किसके रन हैं? दूसरे नंबर पर मेंडिस 588 के बाद कौन सा पाकिस्तानी खिलाड़ी उसके नहीं, पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। तो सर मुझे बताएं ना, आप किस तरफ जा रहे हैं? हाँ, पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है ना? तो मेरी कहने की बात नहीं है, वो जो उन्होंने फैसला करना है वो पहले भी हमारे कहने से थोड़ा करते हैं। ऑब्वियसली, बिल्कुल। हम तो उनके फैसलों के ऊपर जायजा लेकर उनको तस्वीर का दूसरा रूप दिखाते हैं जो देखना नहीं चाहते हैं। कहाँ है हसन नवाज? फखर जमान का नंबर तब्दील हो गया, उसके रन सबसे ज्यादा है, वो भी टॉप ऑर्डर में। आपको पाकिस्तान टीम में आपके फखर जमान मिड ऑर्डर में खेलते हैं। बाबर आजम को आपने वर्ल्ड कप नंबर 4 पर खिलाया है, यहाँ पर वो पूरी की पूरी लीग में ओपन करते हुए 500 से ज्यादा रन कर गया, अभी उसके पास एक मैच बाकी है। तो आपकी इस लीग का आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ कोई राब्ता है, कोई जोड़ है कि आप जो वहां पर खेलते हैं यहाँ पर नहीं खेलते? तो आपका तो बेहतरीन ओपनर इस लीग में अपने ओपन छोड़ के निचले के नंबरों पर आ गया, साइम अयूब। हसन नवाज की परफॉर्मेंसेस क्या है? सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस क्या है? मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस क्या है? ये नए लोगों का तो नाम ही ना लेना। ये जो पाकिस्तान के स्टैब्लिश क्रिकेटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस क्या है? सर उठा के देखें, बैटिंग उठा के देखें। ये अर्ज कर रहा हूं पहले भी आपसे कहा कि ये बात पाकिस्तान क्रिकेट में बाबर आजम के इन आउट से बहुत ऊपर चली गई, बहुत आगे बढ़ गई हुई है। ये बिल्कुल ठीक होने वाले नहीं है। ये 4 मैचेस में आखिरी आपने क्राउड को बुला लिया, इजाजत दे दी है ना, तो आप इन क्राउड के नारों के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे। आप हकीकत पसंदी से जायजा नहीं लेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट का कि किन मसाइल का सामना है। कोई एक बॉलर बता दें, क्या कभी इतनी किल्लत हुई थी, कहत हुआ था पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स के हवाले से जितना इन दिनों? और सर लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता था। ठीक होता ना, तो जो लोग इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में नया गेंद कर रहे हैं ना, नया गेंद कर रहे हैं या टीमों का हिस्सा है, सर वो करीब भी ना होते, वो कई कई सौ मील दूर होते। अगर किसी को समझ है या कुछ समझना चाहता है कि क्रिकेट कैसे आपकी दुनिया में कैसे क्रिकेट हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पर आपकी क्रिकेट कैसे होनी चाहिए और आप इस कैसे खेल रहे हैं, तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं खेल के। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अहमद सईद साहब। सर जिस तरह से आप साहब ने बहुत सी बातें की, कोई एक नाम ऐसा बता दें, कोई एक बैटर ऐसा बता दें। सारे मैच के लिए ख्वाजा नाफे को आपने वर्ल्ड कप खिलाया था ना? अच्छा, अब सब आपकी लाइन में डिस्टॉर्शन है जिसकी वजह से लिंक ख्वाजा नाफे को वर्ल्ड कप खिलाया ना आपने, उसकी परफॉर्मेंस क्या है? वो सर 7 मैचेस में 8 मैचेस में 70-80-90 रन हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। देखें इसमें मैं एक बात यहाँ पर ऐड करूँ, ख्वाजा नाफे की इमरान खान, देखें एक तो ये बात है कि परफॉर्मेंस को नहीं आ रही, दूसरी बात ये है कि आप जरा मार्केट का लेवल देखें। ख्वाजा नाफे 6 करोड़ में बिका है PSL में, साइम अयूब 12 करोड़ 60 लाख में बिका है। इन दोनों के रन मिलाकर अगर आप देखें ना तो आपको ये लगेगा कि PSL की जो टीमें लोग मतलब जो इसका जो इकोनॉमिक मॉडल एक पेश किया जाता है ना, वो इकोनॉमिक मॉडल भी ऐसा अजीब व गरीब है कि यहाँ पर वो लोग करोड़ों में बिक रहे हैं जिनको, जिस तरह मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करना चाहता हूँ ये जो हाफिज इमरान साहब ने किया है कि जिन लोगों को क्रिकेट का पता है ना, वो अगर मामला चला रहे होते ना, तो इस वक्त ये जो नए बॉल करने वाले बॉलर का आपने नाम लिया है, अभी जरा इसी लीग के अंदर इस ये जो आखिरी मैच हुआ है कराची और लाहौर का, इसको अगर आप निकाल के देखें, मेरा ख्याल है वो मैच था जहां पर क्रिकेट को समझने वाले लोग वो अगर वो मैच देख रहे होते जो कराची और लाहौर का मैच हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि वो शर्मिंदा हो रहे होते पाकिस्तानी क्रिकेट में जैसे हम हो रहे थे। जिस किस्म की बॉलिंग वहां पर पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर्स ने की है, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद, इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद, इतने ज्यादा आपके मतलब वो अराउंड वो एक चीज बिल्ड की गई कि ये इनके स्टैट्स हैं, इनके नंबर्स हैं, ये इसने ये कारनामा, ये कारनामा, ये कारनामा, 3 PSL ट्रॉफियां, ये कप्तान, वो कप्तान। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी आपको अगर ये समझ नहीं आ रही कि खुशदिल शाह को कहां पर बॉल करनी है, तो फिर माफ कर दें हमें, फिर पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल है वो बिल्कुल ठीक है। और ये जो रोजाना बैठ के कोई ना कोई हम जाहिर सुनते हैं, हम भी तबसरे जो मीडिया के ऊपर होते हैं, अब हमारे जो सहाफी दोस्त हैं ना, उनको भी सच बोलना चाहिए, उनको असल बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए। बात यह है कि PSL की जिसके गुण गाते हुए नहीं थक रहे इस वक्त लोग, बहुत अच्छी बात है कि हर साल एक मेला यहां पर लगता है, लोगों को एंटरटेनमेंट की बहुत जरूरत है। PSL लोग देखने सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि यहां पर क्रिकेट के अलावा और कोई स्पोर्ट्स है ही नहीं, क्योंकि आपने और कोई खेल यहां डेवलप होने नहीं दिया। अदरवाइज PSL में जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हो रही है
वो इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ये जब इवेंट खत्म होगा तो आपको दोबारा वो चेहरे, ये जो 2-4 परफॉर्म करने वाले नाम आप ले भी रहे हैं ना, समीर मिनहास का नाम आपने ले लिया, मां सदाकत का नाम आपने ले लिया। अव्वल तो खैर ये बात ही एक डिबेटेबल इशू है कि इनको फॉरेन पाकिस्तान की टीम में लेकर आना चाहिए, नहीं लेकर आना चाहिए। लेकिन जब ये पीएसएल खत्म होगी ना तो फिर आपको वही दोबारा 4, 5, 6, 7 चेहरे नजर आएंगे, क्योंकि ये जिस किस्म के लोग पीसीबी को चला रहे हैं, जिस किस्म की ब्यूरोक्रेसी पीसीबी के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है, ये सारा एक मतलब मैं तो इसे कहूंगा कि ये आपको धोखे में रखने के लिए पीएसएल करवाते हैं हर साल। और ये एक ऐसा धोखा आपको उन्हें दिया हुआ है कि पीएसएल कराओ, मेला लगाओ, लोगों का टेंशन डाइवर्ट करो, और दोबारा जो है जब पीएसएल खत्म होगी तो यही सारे नाम आपको पाकिस्तान की टीम में नजर आएंगे। तो उनका हाल उस दिन खुशदिल शाह ने दिखा दिया कि आपके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर थे उनका ये औकात है।